बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। इस वक्त मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत है। छोटे बड़े शहरों में आपको नज़र आ रहा है कि लोग पेट्रोल के लिए ख्वार हो रहे हैं, लंबी लाइनें लगी हैं। इस तमाम सूरत हाल में एक ब्लेम गेम हमें नज़र आता है। उस ब्लेम गेम में वजारत पेट्रोलियम का ये कहना है कि OMCs ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो इस बहरान की जिम्मेदार हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं उनका जवाब सुना गया है, उनका मौक़िफ़ सुना गया है, हेयरिंग हुई है, इसमें कुछ जुर्माने वगैरह हुए हैं। ये सिचुएशन भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा जिसमें ताज़ा डेवलपमेंट्स हैं। इसके अलावा इसमें मेरा और आपका भी एक हिस्सा है, मैं और आप भी इसके ज़िम्मेदार हैं। ये कैसे, ये भी जो है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। उस पर आप चाहें तो अपने रद्द-ए-अमल का इजहार भी कर सकते हैं कि हम कैसे ज़िम्मेदार हैं। हुकूमत का ये दावा है कि सिचुएशन कुछ वक्त में जो है वो नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। कुछ घंटों का अल्टीमेटम भी दिया गया है, लेकिन ज़्यादा कंसर्न वाली बात क्या है? ज़्यादा कंसर्न वाली बात यह है कि नदीम बाबर साहब वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जो हैं इन मामलात पर, वो ये कहते हैं कि इस वक्त मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा कोई 14-15 दिन का जो पेट्रोल है वो रह गया है। और ये बड़ी कंपनीज का हाल है कि 14-15 दिन का पेट्रोल रह गया है। उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में बात की है। कंसर्न वाली बात यह है कि वो कहते हैं जो छोटी कंपनीज हैं, जो छोटे शहरों में, बाज़ बड़े शहरों में, मुख्तलिफ जगहों पर एक बड़ी तादाद में लोगों की नीड्स को पूरा कर रही हैं। बाज़ जगहों पर बाज़ बहुत बड़ी कंपनीज के स्टेशंस नहीं हैं, तो उन छोटी कंपनीज के पास जो ज़ख़ीरा रह गया है वो है सिर्फ 3 से 4 दिन का। ये अलार्मिंग सिचुएशन है। फिर वो ये कहते हैं कि अलार्मिंग सिचुएशन में ये भी बड़ी ख़तरनाक बात है, इसको कंट्रोल करना है हमें कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जो जिनमें 2 से 3 कंपनीज़ हैं, उनके पास 15-16 दिन का ज़ख़ीरा है। मजमूई तौर पर उन्होंने ये एडमिट किया है कि पूरे मुल्क में इस वक्त 12 से 13 दिन का जो पेट्रोल रिजर्व्स हैं वो मौजूद हैं। गो कि हुकूमत ये कह रही है कि वो सिचुएशन पर काबू पाने जा रही है। जो 72 घंटे का अल्टीमेटम था वो कुछ 48 घंटे का, 46 घंटे का अल्टीमेटम रह गया है। इस सिलसिले में मेरी टीम ने कुछ हक़ाइक़ हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हैं, उन तमाम चीज़ों को गैदर किया है। वो आपके मैं हवाले कर देता हूँ। कुछ हुकूमत की कोशिशें हैं और जो मैं आपको बताया था कि मैं और आप किस हद तक ज़िम्मेदार हैं, इन तमाम चीज़ों को जो है मैं आपके सामने रख दूँगा, आपके हवाले कर दूँगा। देन आई यूजुअली से दैट यू आर द बेस्ट जज टू डिसाइड। तो वो फिर चीज़ें आप देखिए। इस वक्त तमाम बड़े शहरों में बड़ी हद तक जो मेट्रोज़ हैं वहाँ पेट्रोल की किल्लत मुकम्मल तौर पर नहीं है। बड़ी हद तक ये मसला हल हो गया है, लेकिन छोटे शहरों में, कस्बों में, देहात में तो बहुत ही संगीन सूरत हाल है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वजारत पेट्रोलियम ने कहा कि 6 OMCs ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं। इन 6 के नाम सामने आए थे। फिर इसके बाद जो है इनसे तहक़ीक़ात हुई थी और इनमें से कुछ के जो आला तरीन अफसरान हैं उनको बुलाया गया है, उनसे इस बारे में जवाब लिया गया है। कुछ ने जवाब दे दिया है, कुछ का जवाब बाकी है और इस सिलसिले में अभी तहक़ीक़ात जो हैं वो हो रही हैं। अब 6 कंपनीज जो हैं उनको वजारत पेट्रोलियम ने उनका जवाब सुनने के बाद, उसका जायज़ा लेने के बाद उसे गैर तसल्ली बख्श करार दिया है। उस पर मुतमईन नहीं हुए वजारत के हुक्काम और उन्हें अब जो है वो जुर्माना कर दिया गया है। 4 करोड़ का जुर्माना है। इस जुर्माने में और 3 कंपनीज मजीद हैं जिनको शो कॉज किया गया है। देखिए, जो 4 करोड़ का जुर्माना है, इसमें हम सड़क पे जिनसे ऑयल डलवाते हैं सड़क किनारे, उन कंपनीज में कौन कौन शामिल है? इसमें शामिल है शेल, इसको 1 करोड़ का जुर्माना हुआ है। टोटल शामिल है इसमें, इसको 1 करोड़ का जुर्माना हुआ है। बाकी कंपनीज हैं, इनको 50 लाख और दीगर जुर्माने हुए हैं। इनका जवाब जो था वो गैर तसल्ली बख्श था और ये इस बात के मुर्तकिब करार पाए कि इन्होंने जो रेगुलेशंस हैं उनकी खिलाफ वर्जी की और फिर इनकी जानिब से होर्डिंग के मामलात भी सामने आए थे। मैंने आपको बताया था वजारत पेट्रोलियम ने जब बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें बुरी तरह से गिरी थीं और फिर उस वक्त लॉकडाउन का भी मामला था, कोविड-19 का भी मामला था, तो वजारत पेट्रोलियम ने असेस करके कि गाड़ियाँ चल नहीं रही, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो गई है, फैक्ट्रीज़ बंद हैं, तो जो पावर सेक्टर को चाहिए, जो फैक्ट्रीज़ को जलाने के लिए चाहिए, जो गाड़ियों में डालने के लिए चाहिए, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए जो फ्यूल चाहिए, उस फ्यूल की डिमांड हो गई है बहुत कम।
और इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने जो लेटर लिखा था उस लेटर में ये कहा था कि आप अपनी इंपोर्ट, अपने जो कार्गोज हैं, प्लान्ड कार्गोज हैं, वो रोक दीजिए, और ताकि जो रिफाइनरीज हैं वो प्रॉपर्ली फंक्शन करती रहें। अब मैं आपको बताऊं, जो मैंने आपसे कहा था कि मैं और आप जिम्मेदार कैसे हैं, इस सिलसिले में एक बड़ा दिलचस्प डाटा सामने आ रहा है। ये जो डाटा है ये हमें क्या बताता है कि जुलाई 2019, पिछले साल का जुलाई, तब से मई तक जो डिमांड थी पेट्रोल की, ये डिमांड थी रोज़ाना की तकरीबन 20,000 मैट्रिक टन मुल्क भर में। और तब तक जो फ्यूल था उसकी कीमत में इजाफे भी हुए थे जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके मुताबिक। लेकिन गुज़श्ता कुछ दिनों में हुकूमत ने रिलीफ देने के लिए भी और जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके प्राइसेस को देखते हुए भी जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो मुसलसल कम की हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी ट्वीट किया था और कहा था रीजन में सबसे सस्ता पेट्रोल जो है वो हमारा है। तो मुसलसल पेट्रोलियम प्राइसेस कम हुए। आप ये अंदाज़ा कीजिए कि आपकी गाड़ी का पेट्रोल टैंक फुल होने पर, आपकी बाइक की टंकी फुल होने पर आपको जो पहले टोटल कीमत देना पड़ती थी उसमें और आपकी कीमत में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। तो इसका नतीजा ये हुआ, गो कि ये फ़र्क और भी मुमकिन था, लेकिन हुकूमत ने अपनी जो लेवी की आमदनी है उसे थोड़ा सा बढ़ाया, वगरना हुकूमत पर बर्डन बहुत बढ़ जाता। तो ये बहुत ज़्यादा कीमत जो कम हुई है, इससे भी कुछ कम करना शायद मुमकिन था, लेकिन फिर हुकूमत अपने अखराजात मीट नहीं कर पाती। तो बहरहाल ये जो कीमत कम हुई, इसके नतीजे में हुआ क्या? अब ऑयल कंपनीज एडवाइजरी कमेटी ये कहती है कि जून के पहले 6 दिनों में ही जो पेट्रोल की डिमांड है वो हो गई, उसमें इजाफा हो गया। पहले थी 20,000 मैट्रिक टन यौमिया, फिर इजाफा ही 30,000 मैट्रिक टन यौमिया का हुआ है, जो बहुत कीमत कम हुई। हम में से बहुत से लोगों ने अपनी मशीन्स में, अपने जनरेटर्स में, कंपनीज ने अपने हैवी जनरेटर्स में, अपनी गाड़ियों में, और फिर उसके बाद जो हमारा बास कंपनीज के पास रिजर्व होता है अपने काम चलाने के लिए, वो सब स्टॉक कर लिया क्योंकि कीमतें बहुत कम हो गई थी। तो इसलिए पेट्रोल जो है वो हो गया नायाब। इसकी एक वजह ये थी। दूसरी वजह ये थी जब कीमतें बहुत ज़्यादा कम हुई और बीच में एक बार फिर इंटरनेशनल मार्केट में कीमत ऊपर जाने के आसार नजर आए, तो बास कंपनीज ने जो है वो होर्डिंग शुरू कर दी। इस सिलसिले में हुआ यह है कि केमाड़ी में जो इनके फर्स्ट स्टॉक रिजर्व्स जहां पर रखे जाते हैं वहां छापा मारा गया है और 3 कंपनीज के पास बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो है वो तेल निकला है। तो ये सीधा सीधा होर्डिंग का मामला है और इस होर्डिंग पर जो है छापे मारे गए, वहां पर ये बरामद किया गया और इन्हें जो है वार्निंग भी दी गई, इन्हें जुर्माने भी कर दिए गए हैं। जो इस सिलसिले में रूल्स हैं, पाकिस्तान ऑयल रूल्स 2016 और ओगरा ऑर्डिनेंस 2002, ये कानूनी तौर पर पाबंद करते हैं इन कंपनीज को कुछ चीज़ों का। इसमें जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है ये किसी भी सूरत बंद नहीं होगी, जो सेल की एक्टिविटी है ये किसी भी सूरत बंद नहीं होगी। अगर कुछ ऐसे हालात हों जिनकी बिना पर ये करना पड़े तो इसके लिए तहरीरी इजाज़त कानूनी अथॉरिटी से, जो अथॉरिटी उससे लेनी पड़ेगी, और वो कानूनी इजाज़त, तहरीरी इजाज़त लेने के बाद फिर ये एक्टिविटी बंद की जा सकती है। तो ये इन वायलेशंस की भी खिलाफ वर्जी इन कंपनीज की जानिब से की गई है, जिसके नतीजे में ये तमाम सूरत हाल पैदा हुई। और इस तमाम सूरत हाल के पैदा होने में मेरा और आपका एक किरदार है। हमने इस मौके से फ़ायदा उठाया है और इसके नतीजे में हम में से बहुत से लोगों ने, और इसके नतीजे में भी ये जो किल्लत है ये पैदा हुई है। वो लोग जिनकी जेब इजाज़त नहीं देती थी कि वो पूरा टैंक अपनी गाड़ी का या अपनी बाइक का फुल करवा सकें, और जो रोज़ाना की बुनियाद पर 100 रुपए का फ्यूल डलवाने वाले लोग थे, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा है। जिन्होंने बहुत कीमत नीचे देखते ही पहली बार में घर से एक बड़ा सा डिब्बा ले जाके फुल करवा लिया, बाइक का टैंक फुल करवा लिया, गाड़ी का टैंक फुल करवा लिया, उसके बाद फ्यूल रख लिया लेकर। ऐसे लोगों की वजह से उन लोगों को जो रोज़ाना कमा रहे थे, रोज़ाना 100 रुपए का फ्यूल डलवा रहे थे, अपनी कार में भी रोज़ाना 1800 का फ्यूल डलवा रहे थे, 500 का फ्यूल डलवा रहे थे, उन तमाम लोगों को मेरे और आप जैसे बहुत सारे लोगों की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। फिर उसके बाद हमारी टीम ने बात की, शेल में है हबीब हैदर साहब, और ये शेल की जो कम्युनिकेशंस है उसको देखते हैं। उनका ये कहना है कि मार्च के मुकाबले में मई में ही डिमांड डबल हो गई,
और वो ये कहते हैं कि किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी ये सिचुएशन कि ये हुआ क्या है, ना OMCs को, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, ना ही ओगरा को, ना ही मिनिस्ट्री को। अब वो ये कह रहे हैं कि जब हमें नजर आ रहा है कि कीमत नीचे जा रही है, एक बार फिर इंटरनेशनल मार्केट से जो सेंटिमेंट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक कीमत मजीद नीचे जा सकती है, तो फिर स्टॉक संभाल कर बैठने का कोई फायदा नहीं है, उसको बेच देना चाहिए। ये हम आप लोगों से ज्यादा बेहतर समझते हैं और हम जो है वो होल्डिंग नहीं कर रहे, ये उनका स्टांस है। मिनिस्ट्री ने इन लोगों को होल्डिंग का जिम्मेदार पाया है और होल्डिंग जो है उसके लिए इनको फाइन भी किए गए हैं। अब वो ये कहते हैं वजारत तवानाई ने, जो मैंने आपको पहले भी बताया, ये हबीब हैदर साहब कह रहे हैं कि वजारत तवानाई ने रोक दिया था इंपोर्ट से, इसलिए ये सिचुएशन पैदा हुई है। ये जवाब इन लोगों ने तहरीरी तौर पर जमा करवाया है और रिफाइनरीज भी इस सिचुएशन के लिए तैयार नहीं थी, हबीब हैदर साहब ये कह रहे हैं। अब इस सिचुएशन में इनको जुर्माना कर दिया गया है, फिर हुकूमत ने वार्निंग दे दी है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था और अब भी इनकी जानिब से पता चल रहा है कि बैनुल अक़वामी मार्केट में अब इस वक्त कीमत पाकिस्तान में जो कीमत है उससे ज़्यादा है और इसलिए इनमें से बहुत से लोगों ने अपना स्टॉक रोका है। तो इसी बिना पर ये कह रहे हैं कि इस वक्त एक एवरेज प्राइस जो है उसका तयन कर दिया जाए अगले फोर्टनाइट रिव्यू तक और पेट्रोल जो है वो दस्तयाब हो जाएगा। तो ये सीधा सीधा मामला है होर्डिंग का, माल बनाने का, अपने पास स्टॉक दबाकर बैठ जाने का, जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हो रही है। इसमें एक बार फिर उमर अयूब साहब से जब बात हुई है तो उनसे बात करते हुए भी मीडिया पर यह सवाल किया गया है कि नदीम बाबर साहब को फ़ायदा पहुंचाया गया है। नदीम बाबर साहब जो हैं उनका इस जगह मौजूद होना ये सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को उनकी मिनिस्ट्री की जानिब से जो लेटर लिखा गया था उस पर एक्शन लेना चाहिए। और इस सिलसिले में जो कार्रवाई हो रही है जिसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को जुर्माने किए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। ये कार्रवाई मज़ीद आगे भी बढ़ सकती है। 3 कंपनीज़ को मज़ीद इस सिलसिले में जो है वो शो कॉज दे दिया गया है और इनसे ये भी कहा गया कि आप 50% जुर्माना अगर अदा कर देंगे तो आप अपील में भी जा सकते हैं और फिर उसके बाद आपका केस सुना जाएगा, उस पर मज़ीद जुर्माना भी हो सकता है और अगर आपका केस ठीक लगा तो आपको ये जुर्माना जो है वो वेव ऑफ भी किया जा सकता है। इमरान खान साहब को इस सिचुएशन में इंटरवीन करना चाहिए और नदीम बाबर साहब और वजारत पेट्रोलियम के पार्ट पर जो मिस्टेक्स हुई हैं उन मिस्टेक्स के लिए उनसे जवाब तलब करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग।